अच्छा, वर्तमान सरकार का जो रुख है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार जो है आप लोगों के मांगों को कभी पूरा कर पाएगी? देखिए, हम लोग जो वार्ड सचिव के पद पर आए तो यह वार्ड सचिव का पद का सृजन करने वाले यही महागठबंधन की सरकार है। इसलिए हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि हम लोगों को महागठबंधन की सरकार उचित न्याय जरूर देगी, हम लोगों को जरूर रखेगी वार्ड सचिव के पद पर, क्योंकि जो जन्म दिया है तो भरण पोषण का रास्ता भी वो जरूर देंगे। लेकिन यहाँ तो है, ऐसा लग रहा है कि सरकार चलाने वाले गांजा पी करके मताए हुए हैं, उनको बिहार के विकास से कोई वास्ता नहीं रह गया। सिर्फ और सिर्फ किस पर लाठी चलवाना है, कहाँ बुलडोजर चलवाना है, कहाँ मतलब किस पार्टी के विधायक को खरीदना है, सिर्फ ये चीज़ें चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ नेताओं का खरीद फरोख्त चल रहा है, बिहार के विकास से कोई वास्ता ऐसा लग रहा है कि रह नहीं गया। हाँ, यही जब 2005 के विधानसभा चुनाव में चुन करके आए थे तो 10 साल तक कार्य बढ़िया किए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गांजा का लत ज़्यादा लग गया है, उसमें मता गए। लेकिन हम लोग गांजा का भी नशा उतारना जानते हैं और अच्छे का भूत भगाना जानते हैं। जिस तरह से हम लोग बीरचंद पटेल पथ में भाजपा के भूत भगाए थे ना, निश्चित रूप से बहुत जल्द समय आ रहा है कि यह महागठबंधन सरकार के ऊपर भी जो भूत सवार हो रहा है, यह भूत उतार देंगे। और चुनाव भी नज़दीक में आ रहा है। संविधान में हम लोग को भी अधिकार उतना ही है जितना आपको अधिकार है। हम अपने अधिकार से आपको मात देंगे और ज़रूर मात देंगे। यदि हमारा आप मांग पूरा नहीं करते, हमारे साथ आप न्याय नहीं करते हैं, तो आपको भी एक कदम आगे नहीं चलने देंगे। यह जो बिहार के कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे हैं भतीजा और चाचा है, जो भतीजा को कुर्सी पर बैठाने का सपना दिखा रहे हैं और चाचा सिर्फ दिल्ली के कुर्सी का सपना देख रहे हैं, यह बिहार के लोगों से ही संभव है। और हम लोग बिहार के 1,14,691 सचिव साथी अपना ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाएंगे और इनको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे कि ये कहीं का नहीं रहेंगे। 105 से 44 पे आ गए हैं, इनको 5 पर लेकर के आएंगे, सिर्फ 5 पर लेकर के आएंगे। 2005 में ये अपना बहुमत से सरकार बनाए थे, 2-4 घट रहा था तो गठबंधन किए थे, लेकिन आने वाला समय में इनको 5 पर ला के खड़ा कर देंगे यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो। नहीं तो अभी तक तो हम लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं कि हम लोगों को वार्ड सचिव के पद पर जन्म दिया है तो भरण पोषण का रास्ता भी जरूर देंगे, क्योंकि इनका साफ कहना है कि विकास के साथ न्याय वाली सरकार है। तो विकास के साथ न्याय वाली सरकार है तो हमने इनके योजना में विकास कार्य का काम किए हैं, तो हमारे साथ ये न्याय जरूर करेंगे। यदि न्याय नहीं करते हैं तो ये जो गांजा पी करके जितने भी लोग मताल हैं, सारे के सारे को गांजा का नशा हम लोग उतार देंगे। आप कह रहे हैं कि गांजा का नशा उतार देंगे और सरकार जो है रोड पर उतरने वालों का नशा उतार देती है डंडा से मार मार के, तो आप लोग कैसे कीजिएगा? बैठे हुए तो हैं, 224 दिन से बैठे हुए हैं, आज तक एक दिन भी डंडा नहीं चला है। चलाएं तो सही। यदि इनके डंडा में दम है, यदि इनके प्रशासन में है क्षमता, तो हम लोग को हटा के दिखा दे। हम लोग बजावते नियमता बैठ रहे हैं, यदि हम लोग को इससे नियमता के ही लोग खिलाफ जाएंगे तो हम लोग इसके बाद भी प्रक्रिया अपनाए हुए क्या करना है, जो ये कौन सा रास्ता में चलेंगे हम लोग देख लेंगे। हम लोग सारा रोड मैप तैयार किए हुए हैं। इनको ईंट से ईंट बजाने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग सारा रोड मैप तैयार किए हुए, सिर्फ इसको धरातल पे उतारना है। और जिस दिन आह्वान कर देंगे हमारे नेता लोग, उस दिन इसको धरातल पर भी उतार के दिखा देंगे। और यह सरकार को भी पता है कि सरकार को कुर्सी हिलने पर, कुर्सी छोड़ करके हटने पर मजबूर कर देंगे। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम सवाल, अगर लोकसभा चुनाव से पहले तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? सारा चीज़ तो बताए हैं कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इनका एक भी नेता बिहार के कोई भी क्षेत्र में नहीं अपना मार्च कर सकता, नहीं किसी से वोट मांग सकता। हम लोग हर जगह पर रोड मैप तैयार किए हुए हैं, हर जगह पर इनका बाइकआउट करेंगे, हर जगह पर बाइकआउट करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इनको दिखाएंगे
कि आपने हमसे 4.5 साल काम करवाया और 4.5 साल काम करवाने के उपरांत में हम लोगों को 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया, और ऊपर से एनडीए के गठबंधन के साथ थे तो हम लोगों को एक पत्र के माध्यम से हटाने का काम किया है। इनको जवाब देने में नहीं बनेगा। कैसे जवाब देने में बनेगा? वहाँ से जिस समय महागठबंधन की सरकार थी तो यही जदयू के नेता, उस समय के पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी मीडिया में आकर के घोषणा किए थे कि आने वाले कुछ ही समय में वार्ड सचिव को अस्थायी भी किया जाएगा और उचित मानदेय भी दिया जाएगा। और जब एनडीए के साथ आए तो एनडीए में रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बनी थी। रेणु देवी जी ने हम लोग को अस्थायी करने का सारा प्रक्रिया को अपना लिए थे, लेकिन इन लोगों ने अपना राजनीतिक चमकाने के लिए हम लोगों को अस्थायी करने का जो प्रक्रिया था उसको पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और जब एमएलसी का चुनाव नज़दीक आया तो हम लोगों को एक पत्र के माध्यम से हटा दिया, ताकि वार्ड सदस्य, मुखिया, ये सारे के सारे एमएलसी के वोट बैंक के तरफ, उनके तरफ रुझान लावे। सिर्फ वार्ड सदस्य को खुश करने के लिए, क्योंकि जो उस समय के पंचायती राज मंत्री थे उनके पिता, राजनीतिक पिता वार्ड सदस्य ही थे। उस समय के पंचायती राज जो मंत्री थे वो एमएलसी थे, और एमएलसी का वोट सारा जानते ही हैं कि जो वार्ड सदस्य और मुखिया लोग ही देते हैं। तो अपने राजनीतिक पिता को खुश करने के लिए सिर्फ यह राजनीतिक चाल चले थे, नहीं तो हम लोग वाकई में यदि वो अपने सच्चाई से और धर्म से काम करते तो सबसे पहला अधिकार हम लोग को मिलता, लेकिन नहीं दिए हैं। तो कोई बात नहीं, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आज भी सड़क पर हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों के अंदर खून नहीं है। हम लोग का अंदर खून है जो जम गया। हम लोग का अंदर खून जो है अभी भी खौल रहा है। किस दिन सड़क पर उतर जाएंगे इसका कहना मुश्किल है। हम लोग सारा रोड मैप तैयार कर लिए। मैं मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, वर्तमान में पटना जिला के